समस्तीपुर में प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देशानुसार कल्याणपुर प्रखंड कार्यालय पर अग्निपथ योजना के विरोध में एक दिवसीय सत्याग्रह आंदोलन का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता आशुतोष कुमार ने किया व पर्यवेक्षक डॉक्टर सदादाद अब्दुल अली के द्वारा किया गया, जिसमें कई वक्ताओं के द्वारा अग्निपथ योजना के विरुद्ध विस्तार से चर्चा किया गया। ये नौजवान के साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। पहले वाला जो योजना था, उस योजना में आपको क्या कमी लग रहा है? हम लोग का यही मांग है कि इस नौजवान के साथ जो खिलवाड़ कर रहे हैं उसको अविलंब अग्निपथ योजना को वापस लिया जाए। जब तक वापस नहीं लिया जाएगा, कांग्रेस पार्टी सड़क से संसद तक लड़ेगी। इस लड़ाई को, नौजवान की लड़ाई को, ये देश के भविष्य की लड़ाई है। आज बताइए, जिसको आप 4 साल के लिए बहाली पे आप रख रहे हैं, उस नौजवान को ना आप पेंशन दे रहे हैं, न उसको अस्पताल की फैसिलिटी दे रहे हैं, न कैंटीन का व्यवस्था दे रहे हैं। ये फौजी के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ हो रहा है। ये फौजी नहीं बहाली कर रही है सरकार, ये एक स्कीम, अग्निपथ स्कीम है, जैसे मनरेगा स्कीम है, मिड डे मील स्कीम है। ये 4 साल के बाद नौजवान क्या करेगा? आप उसके साथ, भविष्य के साथ खिलवाड़ मत कीजिए। सरकार बोलती है कि हम किसान के लिए बिल लाएँ, बोल रही है किसान को समझ में नहीं आ रहा है। भाई, वैसा बिल आप क्यों ला रहे हैं? नौजवान के साथ ला रहे हैं। जो नौजवान रिटर्न वगैरह सब लोग पास किए हुआ था, सिर्फ उसका मेडिकल था, उस नौजवान अब क्या करेगा? इसलिए हम लोग का यही मांग है, कांग्रेस पार्टी का यही मांग है कि अविलंब इस योजना को सरकार वापस ले। जब तक वापस नहीं लेगी, जब तक हम लोग इस लड़ाई को लड़ते रहेंगे। लोग अग्निपथ योजना के विरोध में हम लोग सत्याग्रह कर रहे हैं। सत्य की जो सबसे पहले सत्याग्रह क्या है? सत्याग्रह ये है कि जो चीज़ सत्य है, कांग्रेस पार्टी हमेशा सत्य की लड़ाई लड़ी है और हम लोग सत्य के लिए बैठे हुए हैं। अग्निपथ एक युवाओं के भविष्य का खिलवाड़ है। अग्निपथ योजना जो है, आप एक योजना लेके आए, एक पर एक योजना लेके आ रहे हैं। आपने कहा था कि 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, मिला? नहीं मिला ना। आप सेना में बहाली, यूपीए गवर्नमेंट में 1,25,000 होता था हर साल, आप 75,000 करने लगे, उसके बाद 50,000 करने लगे। 50,000 भी जो बहाली है वो 19 से लेके अभी तक 3 साल हो गया, आपने नहीं किए। पहले मूलभूत जो मामलात है तो 1.5 लाख हुआ, वो 3 साल में आपने कहा कोरोना आया। कोरोना में आपने इलेक्शन करा लिया। बंगाल में इलेक्शन हुआ, बिहार में इलेक्शन हुआ कोरोना काल में, उत्तर प्रदेश में इलेक्शन हो गया और आपको रोजगार देने के लिए कहते हैं कि कोरोना है। तो ये अग्निपथ जो है 4 साल की योजना है। ये कोई किसी को जो है सो नौकरी नहीं दी जा रही है। नौकरी के नाम पर युवाओं के भविष्य पर खिलवाड़ किया जा रहा है। ये भाजपा के लोगों का एक मंशा है कि आप मेरे ऑफिस के अंदर में चौकीदार बने। आप ये योजना के अंतर्गत उसको ट्रेनिंग दिलाकर लाएंगे और अपने ऑफिस में उसको जो है चौकीदार बनाने का काम ये भाजपा के लोग करना चाह रहे हैं। तो ये कांग्रेस पार्टी ने अंग्रेजों के खिलाफ भी सत्याग्रह किया। सर्वप्रथम जो है रविन्द्रनाथ टैगोर ने सत्याग्रह किया था, फिर पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था, उसके बाद हमारे महात्मा गांधी ने किया। और ये बिहार की धरती है। ये भाजपा के लोग भूल गए हैं कि यहीं से सत्याग्रह किया गया था। और ये सत्याग्रह जो सही बात है वो जनता जानेगी। और ये अग्निपथ जो है हम लोग लास्ट तक लड़ेंगे और यहाँ की जनता और युवा ने लड़ा है। आपने देखा होगा, आप मीडिया के आप चौथी आंख कहलाते हैं, तो आपने अपनी आंखों से देखा है कि युवा कितना आक्रोशित है। और इनका ब्लेम है कि विपक्ष के लोग उसको आक्रोशित कर रहे हैं। आप भी एक युवा हैं, आपको भी आक्रोश होगा कि ये 4 साल की नौकरी क्या। आप 5 साल के लिए चुन के आते हैं तो आपको पेंशन है। जो बॉर्डर पे काम कर रहे हैं उनको आप 4 साल की नौकरी दे रहे हैं, उनके साथ न पेंशन की व्यवस्था है। तो ये सब को लेकर कांग्रेस पार्टी ने पूरे हिंदुस्तान में, बिहार ही नहीं पूरे हिंदुस्तान में आज सत्याग्रह है और ये चालू रहेगा। अगर इनका यही रवैया रहेगा तो यहाँ की जनता, आपने देखा है कि बीजेपी की ऑफिस को भी फूका है युवाओं ने और बीजेपी के दफ्तर को भी फूका है और आगे भी फूकेगी अगर आप सही योजना लेकर नहीं आएंगे। क्या नाम हुआ? मेरा नाम हुआ डॉक्टर सदादाद अब्दुल अली। अभी मैं कल्याणपुर जय सत्याग्रह का पर्यवेक्षक हूँ।